अमेठी में ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में आज पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष घनश्याम चौरसिया के नेतृत्व में एक बड़ा कार्यक्रम और कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ है। इस आयोजित हुए बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में पिछड़ा वर्ग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप अमेठी पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और अलग अलग लोगों को पार्टी में शामिल कराया। कार्यकर्ता का सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन में पिछड़े वर्ग के सभी भाइयों और बहनों ने फैसला ले लिया है कि इस बार भी स्मृति ईरानी को 2019 से भी अधिक मतों के साथ जिताकर संसद में भेजेंगे। आज इस ओबीसी सम्मेलन के बीच जैसा उत्साह और कार्यकर्ताओं का मनोबल दिख रहा है, ऐसे में विपक्षी दल का सफाया तय है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस सपा बसपा का गिरता हुआ ग्राफ निष्क्रिय संगठन है, इस सब के आधार पर आज अमेठी में फिर यह साबित हो रहा है कि इस बार भी कांग्रेस पार्टी की बुरी हालत अमेठी की जनता करने वाली है और स्मृति जी लाखों मतों से जीतकर फिर से संसद में जाने वाली है। के उसमें शामिल किया गया है, क्या कहेंगे? शिव प्रसाद कश्यप जी मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, मेरे बहुत पुराने साथी हैं और उनको भी इस बात का हृदय से उनके मन में प्रसन्नता है कि वो अमेठी के अपने समर्थक साथियों को राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जिताने का भाव लेकर आज मंच पर हम सबको आशीष और अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। निषाद पार्टी के अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए इस मंच पे आए हैं। हम सब के लिए सुखद स्थिति है कि आज अपोजिशन की पार्टियों के भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता इस बात को जान गए हैं कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार से देश और समाज को बचाना है तो मोदी जी को तीसरी बार फिर पीएम बनाना है, इसलिए सबका समर्थन हमारे साथ जुटा है। मंत्री जी, अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए का जो कल्याण किया है वो समाजवादी पार्टी ने किया है, वो इसको अपना थोक मानते हैं। ऐसे में एक बड़ा जनसैलाब पीडीए जो है पिछड़ा मोर्चा का उमड़ा हुआ है, ऐसे में क्या देखते हैं, क्या लगता है 2024 में? समाजवाद का नाम पीडीए में परिवर्तित करना, मेरे ख्याल से राम मनोहर लोहिया जी की आत्मा इस समय व्यथित होंगी। जिस समाजवाद को राम मनोहर लोहिया जी ने बड़े आदर्श के साथ बनाया था, एक पार्टी उसको पीडीए में तब्दील कर देगी। आज समाजवादियों में इस बात का विरोध है और बहुत सारे समाजवादियों ने समाजवादी पार्टी छोड़कर राष्ट्र की मुख्य धारा वाली भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने का फैसला लिया। और समाजवादियों को इस बात का पता है, पीडीए वालों को इस बात का पता है, 2014, 2017, 2019, 2022 लगातार उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रही है, सपा बसपा कांग्रेस को नकार रही है। इस बार भी कोई हथकंडा समाजवादियों का काम नहीं आएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी का संकल्प 73-75 का नहीं है जी, 80 में से 80 पार्लियामेंट की सीट उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीतने का संकल्प लेकर मैदान में। इसलिए सपा हो बसपा हो कांग्रेस हो, अब ये मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश में डूबता हुआ जहाज है। आज आपके नेतृत्व में अमेठी यहाँ जो है पिछड़ा वर्ग की जो रैली हुई थी, उसमें काफ़ी भीड़ देखने को मिली। इसे देख के क्या लगता है कि अब इस बार क्या जो है बीजेपी की क्या स्थिति रहेगी? केवल इसी भीड़ को देख करके ही नहीं, आपको हर क्षेत्र में ही दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अमेठी में ही नहीं पूरे देश में क्या लहर है। और विशेष रूप से जहां अमेठी की बात कर रहे हैं आप, यहां कोई दूसरा प्रत्याशी भी मैदान में है ही नहीं। और जिनकी बात किया जाए पूर्व के जो 15 साल से लापता यहां रहे, उनका भी कार्यकाल लोगों ने देखा। और जो वर्तमान में सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की दीदी स्मृति ईरानी जी, इनका कार्यकाल भी लोगों ने देखा। और इनके भारतीय जनता पार्टी के किए गए कार्यों से इस क्षेत्र की जनता, ओबीसी जो जनता आज ये दिखाई पड़ी, जनसैलाब दिखाई पड़ा, उससे स्पष्ट आप सभी को दिखाई पड़ता होगा कि अमेठी में 20 मई को क्या होने वाला है। सभी लोग मिलकर के पुनः इस बार भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक मतों से जिताएंगे और मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में इस देश की जनता देखना चाहती है और देखेंगे। आपके जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में तमाम अन्य पार्टियों से लोग जो है टूटकर इसमें आए, तो भाजपा को बड़ी मजबूती मिली आज। ये मेरा ही नहीं,
हमारे सभी जो सहयोगी बंधु हैं, इन सब का बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला। और ये भगवान की कृपा है कि लोगों के जो अन्य पार्टियां, छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, उन्हें भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस देश में कोई और दूसरी पार्टी इस उद्देश्य के साथ चुनाव में नहीं आ सकती है कि जीतने के लिए है। वो अच्छी तरह से विपक्ष जान रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे, केवल नामांकन करने के लिए दिखाएंगे कि हाँ मैं भी यहाँ हूँ। और इसीलिए इस ताकत को देख करके, भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देख करके और इनके साथ इस उमड़े हुए जनसैलाब को देख करके सभी जो अन्य पार्टी के छोटे छोटे नेता हैं, उनका दल जो है वो सब भारतीय जनता पार्टी यहाँ आज समर्थन दिया। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। हमारी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई, आने वाले समय में और अधिक मजबूत आपको दिखाई पड़ेगी।